हेलो दोस्तों, करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियों पर नजर डालते हैं। देश और दुनिया का ताजा अपडेट देखेंगे और किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़ा कई महत्वपूर्ण अपडेट हम देखने वाले हैं। वीडियो का ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक FSSAI ने एक बड़ी छापेमारी की थी और नकली खाद्य पदार्थों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें भी आपको पता ही होगा, टाटा नमक, मैगी, कोल्ड ड्रिंक जैसे कई सारे जो प्रोडक्ट है, जो एक्सपायर प्रोडक्ट हो गए थे, उन पर नकली लेबल लगाकर वापस इन्हें मार्केट में सेल किया जा रहा था। और अधिकारियों ने वो प्रिंटिंग मशीनें भी जब्त कर ली है जिनका इस्तेमाल रेपर और स्टिकर बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। तो किस तरह से आजकल लोगों की सेहत से खिलवाड़ होती है, लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के पहले तो आप देखिए दोस्तों, किस तरह से महाराष्ट्र से ये बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। दूध में शैम्पू और डिटर्जेंट मिलाया जा रहा था और महाराष्ट्र में 2 करोड़ का ये जहरीले खेल का भंडाफोड़ हुआ। महाराष्ट्र में पुलिस और FDA ने सिंथेटिक दूध के एक बड़े रैकेट का ये खुलासा किया है। जांच में ये सामने आया दोस्तों की 1000 लीटर असली दूध के अंदर 500 लीटर रसायनों से तैयार नकली दूध मिलाकर इसे बाजार में बेचा जा रहा था। इस कार्रवाई में फिलहाल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया और 2 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया है। 1 महीने तक निगरानी करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और 7 जिलों में ये नेटवर्क फैला हुआ था। कई डेयरियों पर भी कार्रवाई की गई और 5 के तो लाइसेंस भी निलंबित किए गए और 2 बड़े गिरोहों की भी जांच जारी है। तो किस तरह से आप देखिए, खाने पीने की चीजों में आज लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की लगातार ये खबरें हम देखते ही हैं। इससे पहले भी हमने आपको राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर बताई थी हाल ही में। दिल्ली के कानपुर से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि सड़े आम और मिर्च से अचार बनाया जा रहा था। कोपरगंज में एक नामचीन फैक्ट्री को सील किया गया और 3000 किलो सड़ा हुआ अचार नष्ट कराया गया। तो कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अचार फैक्ट्री पर छापेमारी करके गंदगी और सड़े कच्चे माल से अचार बन रहा था। फैक्ट्री को सील किया गया और 3060 किलो तैयार अचार और 3000 किलो सड़ा हुआ कच्चा माल नष्ट किया गया और नमूने जांच के लिए भेजे गए। गाजर, नींबू, सारे सड़ी हुई चीजों से अचार बनाया जा रहा था। तो अगर आप भी बाजार से डिब्बा बंद अचार वगैरह खरीद रहे हैं तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी आपको बताएं, आजकल हमारे देश में बाहर से हम आपको कुछ चौंका देने वाले अपडेट्स बता रहे हैं। इधर कर्नाटक के विजयपुरा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्री पवाड़ा बसवेश्वर मंदिर के गर्भगृह से 32 किलो वजन की एक चांदी की मूर्ति समेत 60 किलो से ज्यादा चांदी का सामान चोरी हो गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला तो चल ही रहा था, उसके बाद ये एक और अपडेट आप देख ही लीजिए। और चोरी हुए चांदी के कुल आभूषणों का बाजार मूल्य खाने का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ी गया है। वीकेंड या फिर महीने में कभी कभार बाहर तो जाता ही है, लेकिन आजकल घर पर खाना मंगाने का जो ट्रेंड है ना दोस्तों, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ी गया है। कौन खाना बनाए यार, चलो फोन से फटाफट ऑर्डर कर देते हैं और 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपके घर पे खाना आ ही जाएगा। तो आजकल जिस तरह से आलसपन और जिस तरह से हमारी आदतें बदल रही हैं, उसी का परिणाम यह है कि भारत में बाहर खाने से ज्यादा घर मंगाकर खाने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में रेड सी स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की एक ताजा रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमारे देश का जो फूड सर्विस बाजार है ना दोस्तों, वो भी 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो 2030 तक बढ़कर 14.3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और अब मुनाफा कमाने के लिए आलीशान रेस्टोरेंट खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी की रफ्तार ऑफलाइन के मुकाबले करीब 2.5 गुना तेज हो गई है। छोटे छोटे शहरों में भी आजकल ऑर्डर होने लगे हैं। तो क्लाउड किचन की 90% कमाई भी ऑनलाइन से हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से खाने पीने के सामान से तंत्र मंत्र से ये राज जानने के लिए गाजियाबाद से एक कारोबारी रायपुर पहुंचा और वहां पर बाबा ने 40 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ली। आजकल किस तरह से पढ़े लिखे लोग भी मतलब छोटी छोटी गलतियां करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, जब आजकल साइंस विज्ञान का युग है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसे बाबा लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, फिर ऐसे 40 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ली गई। रायपुर के कथित तांत्रिक ने तंत्र मंत्र और विशेष साधना के नाम पर उसे 40 लाख रुपए और एक लग्जरी SUV ठग ली। इधर बड़ी खबर आ रही है सांसद निधि को लेकर। 11,000 करोड़ रुपए का फंड, लेकिन खर्च सिर्फ 30%। 54 सांसदों ने तो फुट्टी कौड़ी तक खर्च नहीं की। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के तहत 11,544 करोड़ रुपए आवंटित हो जाने के बावजूद अब तक सिर्फ 30.7% फंड खर्च हुआ है। देश भर में हजारों परियोजनाएं पेंडिंग है, जबकि 54 सांसदों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल देखिए आप, श्रीलंका में जेल के अंदर खूनी संघर्ष हो गया, 25 की जानें चली गई, 100 घायल हो गए। कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों तक पर भी हमला कर दिया था। तो श्रीलंका के नोगेम्बो स्थित एक जेल में 2 दिनों तक एक हिंसक झड़प में 25 लोगों ने जाने गंवा दी, करीब 100 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि यह झड़प अस्थायी और अस्थायी कैदियों के 2 गुटों के बीच हो गई थी, जिसने बाद में फिर बड़ा हिंसक रूप ले लिया। सुरक्षा कर्मियों पर भी हमले हो गए। इस जेल में करीब 2400 कैदी बंद हैं। और तो आप देखिए, पाकिस्तान में भारत के फैसले से पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है। 3 जलाशय, 6 बैराज और 12
द्वारा नहरों पर दबाव बढ़ा। भारत द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान की सिंधु बेसिन सिंचाई प्रणाली पर दबाव काफी बढ़ चुका है। इधर आप देखिए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 91 साल के हो गए। धर्मशाला लद्दाख में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। पीएम मोदी ने भी बधाई संदेश में कहा विश्व शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। तो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सोमवार को 91 साल के हो गए। कोकरोच जनता पार्टी से जुड़ा अपडेट आप देखिए। सोनम वांगचुक के अनशन का 9वां दिन पूरा हुआ। लगभग 7 किलो वजन घट गया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी का धरना सोमवार को 17वें दिन में प्रवेश कर गया था। वहीं आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी 90वें दिन जारी रही। इधर बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद में आप देखिए जांच रिपोर्ट फिलहाल 10 दिन में आएगी। भैरव सेना ने कहा कि अभी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, एसआईटी जांच हो। सीएम धामी को पत्र भी भेजा गया है। इसके अलावा देख सकते हैं आप बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब ने अचानक कच्चा तेल सस्ता कर दिया। 20 साल की सबसे बड़ी कीमत कटौती आप देख सकते हैं। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय की सबसे बड़ी कटौती कर दी है। पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को चौंका दिया है। $11 प्रति बैरल तक की भारी कमी हुई है और इसे पिछले 20 साल से ज्यादा समय की सबसे बड़ी कीमत कटौती माना जा रहा है। और इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देशों को भी मिल सकता है जो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं। वैसे आपको बताएं भारत जो है ना वो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और सऊदी अरब भी उसके प्रमुख सप्लायर में शामिल है। फिलहाल आप देखिए यूरोप के 23 देशों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी से 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान और अगले साल 34% आबादी पानी को तरस सकती है। कुल मिलाकर यूरोप में इस साल गर्मी का लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पर सीधा असर पड़ा है। यूरोप के 23 देशों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव दर्ज की गई है और इस बार गर्मी से 20,000 से ज्यादा मौतों का दावा भी किया जा रहा है। यूरोप की जीडीपी पर भी इसका असर हुआ और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भाई ये जो संकट है वो भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी का यह अनुमान है कि अगले साल तक यूरोप की करीब 34% आबादी जल संकट की चपेट में आ सकती है। इधर सुपर टाइफून बावी का कहर भी देखने को मिला है। अमेरिका के 2 सबसे बड़े सैन्य अड्डे को अस्त व्यस्त कर दिया। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ये समुद्री तूफान है जो 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर दिया गया। अमेरिका को अक्सर दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है लेकिन प्रकृति ने अमेरिका को यह बड़ी चुनौती दी। सुपर टाइफून बावी ने प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में शामिल गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह को अपनी चपेट में लिया और यहाँ पर जो एयरबेस बने हुए थे वो तहस नहस हो गए। इधर ब्रिक्स देशों की महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में शुरू हो गई। महिलाओं की तरक्की से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और इससे जुड़ा करंट अफेयर्स का सवाल भी बन सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 9 जुलाई तक चलेगी। इधर अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। 25 नई 75% को स्थायी करने की तैयारी आप देखिए। इस साल पहला बैच रिटायर्ड भी हो रहा है। बात यह है ना दोस्तों की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की संभावना बन रही है। वो इसलिए क्योंकि तीनों सेनाओं ने 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने की जो मौजूदा 25% सीमा है इसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है, मंजूर कर देती है ना, तो फिर हजारों युवाओं को नियमित सैनिक बनने का अवसर मिल सकता है। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। गंभीर बीमार को अब विधायक भी 20 लाख रुपए तक की मदद दे सकेंगे। E20 पेट्रोल से खराब नहीं हो रहे इंजन, एक बड़ी खबर सामने आई। मारुति और टोयोटा ने कहा कि भाई नहीं मिला कोई भी नुकसान या बीमा दावा बढ़ने का सबूत। यानी हमारे देश भर में E20 पेट्रोल के रोल आउट हो जाने के बाद से ही वाहन मालिकों के बीच चिंताएं लगातार बनी हुई हैं और इसी बीच भारत की 2 सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियां आप जानते हैं मारुति सुजुकी और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने ये साफ किया कि भाई इस ईंधन के इस्तेमाल से इंजन के घिसने, जंग लगने या इंश्योरेंस क्लेम बढ़ने का कोई भी सबूत या असामान्य मामला हमारे पास अभी तक नहीं आया है। और वैसे E20 फ्यूल का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो कहां से आया आपको बताएं। ताजा अपडेट के मुताबिक ये जो E20 वाला फ्यूल है ना दोस्तों वो महत्वपूर्ण रूप से ज्यादातर रूप से ब्राजील और थाईलैंड 2 ही ऐसे देश है जहां पर सामान्य तौर पर ये उपलब्ध है और व्यापक रूप से इस्तेमाल भी हो रहा है। अधिकांश देशों में भी E5 और E10 ही सामान्य ईंधन है। ब्राजील में लंबे समय से E20 फ्यूल की बिक्री हो रही है। अमेरिका में E10 यानी 10% एथेनॉल व्यापक रूप से उपलब्ध है। E15 भी सीमित स्टेशनों पर मिलता है। वैसे E20 इस्तेमाल करने वाला पहला देश ब्राजील ही है। और इधर आप देखिए अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। कृष्ण मोहन नए महासचिव बनाए गए और ट्रस्ट ने 4 सोने चांदी की वस्तुएं भी दिखाई। इनकी चोरी का दावा किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी के बाद हुई ये पहली बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, चंपत राय ने कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वह कष्टदायी है, इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। फिलहाल 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी। कृष्ण मोहन ने कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी और सीएजी ऑडिट की मांग की गई थी। 3 याचिकाएं थी, वो तीनों एक साथ रद्द हो गई हैं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 70 घटनाएं जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। गिनती
करने वाले जेब और जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते भी दिखे। अनिल मिश्रा लापरवाह बने रहे। एसआईटी की रिपोर्ट में इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की बैठक और चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद सोमवार रात करीब 9 बजे के लगभग एसआईटी की एक प्राइमरी रिपोर्ट भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें बताई गई। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग 90% पिघला, ऊंचाई 1 फीट बची है। 3 दिन में 56,000 श्रद्धालुओं ने भी दर्शन कर लिए हैं। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार पिघलकर 1 फीट का रह गया है। सोमवार को 1 फीट के बाबा बर्फानी की फोटो सामने आई। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और पिछले 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वैसे इस बार यात्रा के लिए 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे, फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया। देश की 85% आबादी मुस्लिम, फिर भी गरुड़ एयरलाइन और नोट पर गणेश की तस्वीर छपी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे थे। वैसे आपको बताएं, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। और तो और आप देखिए, पीएम मोदी आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे, ऐसे अपडेट भी आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा की है। अमित शाह आज 7 जुलाई को दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। 300 नई इलेक्ट्रिक बसें भी समर्पित करेंगे। पौधा लगाने का यह महाअभियान आज शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है एआई को लेकर। एआई करोड़ों पुरानी नौकरियां छीन लेगा, लेकिन तकनीकी क्रांति से 17 करोड़ नए रास्ते भी खुलेंगे। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने आई है। दरअसल एक्सपर्ट ने कहा कि भाई एआई से ढेरों नई नौकरियां भी पैदा होगी, लेकिन जो वर्कर्स है उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलना होगा। इधर एआई के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी और हमारे देश में सख्त कानून आएगा। सरकार ऐसा विचार कर रही है। विशेषज्ञों के साथ अभी विचार विमर्श जारी है। और एआई को लेकर एक खबर यह भी आ रही कि एआई के इस बढ़ते इस्तेमाल ने डेटा सेंटरों पर भी दबाव काफी बढ़ा दिया है और इसी वजह से अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आना दोस्तों, वो अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारियां कर रही हैं। बड़ी खबर देखिए आप। असम में 1,72,000 अवैध विदेशियों की पहचान हुई। 31,700 निवासी को वापस भेजा गया। खामेनेई की अंतिम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आप देख सकते हैं। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोगों की भीड़, 10 घंटे तक जुलूस, हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर ताबूत को घुमाया गया। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM ने सोमवार को कहा कि 15 राज्यों में महिलाओं से जुड़ी नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। परिषद ने कहा कि नकद राशि महंगाई बढ़ने और परिवारों के खर्च में बदलाव को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जानी चाहिए। इधर टीएमसी पर हक की जंग तेज हो गई है। चुनाव आयोग से बोला ममता गुट, बागियों का दावा पूरी तरह फर्जी है। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बागी गुट के दावों के खिलाफ एक विस्तृत जवाब सौंपा है। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। टीएमसी सांसदों के इस्तीफे से सीटें खाली हुई थी। इधर बड़ी खबर आ रही है गूगल का दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब। यूट्यूब पर हर वीडियो की निगरानी नामुमकिन है। गूगल ने कहा कि कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी केवल उन वीडियो को हटाने की है जिन्हें कोर्ट या फिर किसी भी खास URL के साथ कानून का उल्लंघन करने वाला करार दें। सारे वीडियो हटाना संभव नहीं है। मणिपुर के उखरूल में आत्मघाती हमले में 2 जवान शहीद हो गए। 40 असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया गया था। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है। 9 राज्यों में 42,000 बुजुर्गों का एक नेटवर्क है। एक दूसरे की मदद कर 70% बुजुर्ग आत्मनिर्भर हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने 4,800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। यूरोपियन कोर्ट में आखिरी केस भी हार गया। पिछले 7 साल से लंदन की जेल में बंद है। तो भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। नीरव मोदी यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में अपना आखिरी केस भी हार गया। इधर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के 5 राज्य जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक के अपर मिडिल इनकम लेवल में शामिल हो गए। यानी वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के जो मानक है उसके अनुसार ये भारत के 5 राज्य अब अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल हो गए। हालांकि देश अभी भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बना हुआ है। मनी कंट्रोल के एक एनालिसिस में वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन और राज्यों के इनकम डेटा के आधार पर यह बात सामने आई। दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियां बनेगी। इधर तेलंगाना में लागू होगी 1 स्टेट 1 टैक्स व्यवस्था। प्राइवेट बसों और मैक्सी कैब के टैक्स नियमों में भी बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। इधर एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधी समुदाय का DNA 5000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। BHU के रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ। सिंधु घाटी से जुड़ा यह मामला है और ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ह्यूमन जेनेटिक्स में भी प्रकाशित हुआ है। पूरे विश्व में फैले सिंधी समुदाय का DNA 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ है। इधर बड़ी खबर आप देखिए। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने वारदात से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी भी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक सिया ने
इंटरनेट पर काफी सारी चीजें सर्च की थी कि पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट भी होती है क्या, कई सारी चीजें सर्च की गई। 5 आतंकियों को उनके गांव लेकर पहुंची गुजरात ATS। मध्य प्रदेश गुजरात से 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे। इधर गुजरात से अपडेट आप देखिए, ये खूबसूरत दृश्य है गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित शक्तिपीठ पावागढ़ मंदिर का। बादलों से घिरे पावागढ़ शक्तिपीठ का मनमोहक दृश्य। महाकाली के दर्शन के लिए घने कोहरे के बीच भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। एल्यूमिनियम बाजार में अडानी की एंट्री 1.1 लाख करोड़ के निवेश से बाजार में बड़ा दाव खेला है। सीमेंट और तांबे के बाद अब अडानी ने एल्यूमिनियम के बाजार में बड़ा दाव खेला। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर ICAI के छात्रों, सदस्यों और परीक्षा डेटा में सेंध लगने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आपको बताएं अब संस्थान ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी खबरों का खंडन कर दिया है। पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया गया। ICAI ने कहा कि किसी भी तरह का डेटा लीक नहीं हुआ है। आगे बड़ी खबरें और जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मौसम और मानसून से जुड़ा अपडेट भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सातारा में पुल टूट गया, क्रेन से कारें निकाली। मुंबई में रेलवे ट्रैक एक्सप्रेस वे तक बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। हालात ये है कि पानी पानी मुंबई। प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। सरकारी ऑफिसों में भी आधे दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई और आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में जल भराव और भूस्खलन की स्थितियां बनी हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक मुंबई में मंगलवार को भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते नगर निगम ने यह फैसला लिया है। तो भारी बारिश के चलते मुंबई सहित ठाणे, पालघर और नासिक के स्कूल कॉलेजों को 7 जुलाई को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। और तो और आप देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों में भी भारी बारिश की चेतावनी। 30 सड़कें बंद हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर भी मलबा गिर गया। 4 जिलों में येलो अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आप देखिए, बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई गाँव से संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश के सीहोर, श्योपुर समेत कई शहरों में बारिश देखने को मिली है। राजस्थान के जयपुर में भी आप देखिए, बारिश से किस तरह से सड़कें धंस गई। 10 फीट गहरे गड्ढे हो गए। रास्ते बंद होने से कई जगह पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ में नदी नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव है। यूपी में भी अब मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू की है और ऐसे में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है। 7 जुलाई से दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होगी। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, 22 करोड़ के रेलवे ओवर ब्रिज पहली ही बारिश में टूट गए। राजनांदगांव में 15 दिन पहले लोकार्पण हुआ था। कोरबा में 3 करोड़ के पुलिया में दरारें देखी गई। इधर पटना समेत बिहार के 12 जिलों में बारिश। कटिहार समेत कई शहरों में बादल छाए। अगले 10 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा के भी 7 जिलों में तेज बारिश देखी गई। 11 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। अब आपको स्टेट लेवल की कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड बड़ी खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जो बढ़ी है और पे फिक्सेशन है उसकी जांच की जाएगी। ज्यादा सैलरी उठाने वाले कर्मचारियों से वसूली भी होगी। जांच के बाद गलती तो फिर अफसरों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की अब तक बढ़ी हुई सैलरी और वेतन निर्धारणों यानी पे फिक्सेशन की अब बारीकी से जांच की जाएगी और इसके लिए वित्त विभाग ने सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारणों की अगस्त तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हुए हैं। जिन कर्मचारियों का पे फिक्सेशन गलत हो गया या ज्यादा वेतन उठाया तो फिर वसूली की जाएगी। इधर राजस्थान में आप देखिए, सरकारी जमीन पर बसी हुई कॉलोनियों के नियमन पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने UDH ACS से पूछा कि किस अधिकार से ये गैर कानूनी आदेश जारी किया, तो हाई कोर्ट ने शहरी सेवा शिविरों में सरकारी जमीन पर बसी हुई कॉलोनियों और अवैध कब्जों के नियमन पर सोमवार को रोक लगाई। जयपुर में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो सकता है। 5 से लेकर 49% तक DLC रेट बढ़ाने की तैयारियां। 4 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी। राजस्थान में भी आप देखिए किस तरह से समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लिए जाएंगे। कोटा संभाग में 8 जुलाई को जन सुनवाई भी होगी। बूंदी, बारां, झालावाड़ से भी ऑनलाइन सुझाव दे पाएंगे। जयपुर के अशोक शर्मा का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करने पर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। राजस्थान में आप देखिए, DGP ने कहा कि बड़े ड्रग माफिया गैंगस्टर्स की संपत्तियां कुर्क होंगी। गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी का दावा किया गया है। राजस्थान पुलिस का 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हुआ। इधर राजस्थान में परमाणु खनिज की खोज की तैयारी आप देखिए। उदयपुर जिले में यूरेनियम, थोरियम, रेडियोथर्मी पदार्थों के मिलने की संभावना है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 5 साल रिजर्व। तो उदयपुर जिले में परमाणु खनिजों का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है और इसीलिए उदयपुर की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अगले 5 साल तक के लिए पूरी तरह रिजर्व किया गया है। राजस्थान NCR को बड़ी राहत, पुराना वाहन बदलने पर रोड टैक्स में 100% तक छूट मिलेगी। इधर उदयपुर में मेनारिया समाज के 6000 लोगों की महाप्रसादी हुई। 300 साल पुरानी एक परंपरा है। मेवाड़ में अच्छी बारिश के लिए 4 भुजानाथ को 11 क्विंटल चूरमे का भोग लगाया गया। राजस्थान पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश भर में 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो
शेयर बाजार में फायदे का लालच देकर लोगों को झांसे में लेता था, निवेश के नाम पर रुपए लेता था और फाइनेंस कंपनियों की आड़ में वो लोगों के डॉक्यूमेंट हासिल कर लेता था और फिर फर्जीवाड़े के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खोलता था। तो 35 साल के मुख्य सरगना को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में आप देखिए बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। जयपुर डिस्कॉम में बिजली सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हैं। इधर राजस्थान के अलवर से ये बड़ी खबर आई है। सरकारी हॉस्पिटल में एक पंखा और प्लास्टर गिर गया, डॉक्टर साहब का सिर फूट गया, गंभीर चोटें लगी हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिला की नाक पर 3 टाके आए। राजस्थान बोर्ड से जुड़ा अपडेट है। 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चालू हो गए। इस साल 200 रुपए फीस बढ़ भी गई है। राजस्थान में देखिए आप बिसलपुर पर भरोसा बढ़ा है। 4 दिन में 20 सेमी पानी आया, जल स्तर 67%, मानसून अभी बाकी है। मध्य प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देखिए भोपाल, इंदौर समेत 15 नई लोकसभा सीटों का प्रस्ताव। एमपी में 29 से बढ़कर 44 सीटें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में राज्य के लिए 15 नई लोकसभा सीटें जोड़ने का एक मॉडल पेश किया गया है। बुंदेलखंड में फिर से भड़का चीता आंदोलन। केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी और किसानों का हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए और बिना ग्राम सभा की सहमति के परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, गर्भ रखना या नहीं, महिला को निर्णय लेने का अधिकार है। इंदौर हाईकोर्ट का दंपति के बीच चल रहे विवाद में ये बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि पति की सहमति जरूरी नहीं। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में जंगल बचाने के लिए कोरकू समाज का महाआंदोलन। सरकार के समर्थन में 13 जुलाई को 2000 लोग जुटेंगे। कार्रवाई का विरोध भी होगा। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का आज रिजल्ट आने वाला है। दोपहर 2 बजे रिजल्ट घोषित हो जाएगा। किसानों का दावा है कि मध्य प्रदेश में 25% ही खरीदी हो रही है। कृषि मंत्री ने केंद्र से कहा कि मूंग खरीदी का कोटा 40% किया जाए। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह पर अब इजाजत लेनी होगी। मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। अगस्त से नियम लागू होने वाले हैं। लव जिहाद रोकने की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया तो चलेगी लेकिन अंतिम आदेश नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर आप देखिए। इंदिरा आवास योजना घोटाला मामले में कोरबा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गौरव शुक्ला के खिलाफ 3000 पेज की एक चार्जशीट पेश की गई है। आरोप है कि हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार और मोबाइल नंबर बदलकर सरकारी रकम निकाली गई। छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी अपडेट खबर आप देखिए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए यूपी में किसान भाइयों के लिए फार्मर आईडी जरूरी, बिना इसके खाद बीज नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए आप अपराध की कमाई पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि अज्ञात आय के स्रोत से मिली संपत्ति को अवैध नहीं माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति की संपत्ति का स्रोत अज्ञात होने पर से ये नहीं माना जा सकता है कि वह किसी अनुसूचित अपराध से अर्जित अपराध की आय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। 16,000 करोड़ से अधिक की 3094 विकास परियोजनाओं को मंजूरी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज की सूरत बदलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को गोरखपुर आएंगे। 2 दिवसीय दौरा है। यूपी का जलालाबाद अब परशुरामपुरी हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला सुनाया। सरकार ने नए नाम की मंजूरी दे दी है। वैसे आपको बताएं उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पशुओं को लेकर किसान भाइयों को भी बड़ी राहत दी गई। होमगार्ड और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की मंजूरी दी गई। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। पशुओं का भी बीमा होगा और अलग अलग कारणों से इनकी जान चले जाने पर 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा मिलेगा। और तो और यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई है। भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी को योगी कैबिनेट की एजेंडी मिल गई है। यूपी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के वर्दी, अवकाश यात्रा और शिक्षा संबंधी भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इधर बड़ी खबर देखिए आप कानपुर कबराई ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेज हो गया है। हमीरपुर और महोबा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 जिलों के 93 गाँव के लगभग 5000 किसान भाइयों की 1139 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले पंचायतों को मिलेंगे 14,988 करोड़ रुपए। प्रतिनिधियों के वेतन मानदेय पर भी 10% राशि खर्च होगी। उत्तर प्रदेश में अभिभावकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 8 जुलाई को बैंक खातों में 1200 रुपए की राशि सीबीटी के माध्यम से मिल सकती है। दरअसल ये राशि छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जूते, मोजे, स्कूल बैग, स्टेशनरी वगैरह इसमें मदद के लिए भेजी जाएगी। लखनऊ में जुटे प्रदेश भर के गायत्री परिवार के प्रतिनिधि। 4 अक्टूबर को होगा देश का पहला प्रदेश शिक्षक गरिमा सम्मेलन। इधर बिहार में आप देखिए सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को अररिया में जनसभा करेंगे। वहीं बिहार को अगले 5 साल में मिलेगा सितर पर्यटन स्थल। कैमूर बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर में आइकॉनिक टूरिज्म पार्क। तो बिहार सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक नए स्पॉट चिन्हित किए हैं। इधर आप देखिए बिहार में 17 जून को बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी असर डाल रहा है। यूपी और बिहार बॉर्डर पर स्थित इस जिले की होने वाली हर गतिविधि पूर्वांचल में महसूस की जा रही है। 2029 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। पटना के घरों में गंगा के पानी की सप्लाई होगी। 35 साल बाद की आबादी के हिसाब से सिस्टम बनेगा।
पहुंचा। बिहार में सीतापुरम टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री और निर्माण पर रोक। सरकार ने 30 जून 2027 तक पाबंदी लगा दी है। मास्टर प्लान भी बनेगा। बिहार में नारियल की खेती करें, 75% पैसा सरकार देगी। तो बिहार सरकार किसानों को राज्य में नारियल की खेती करने के लिए 75% अनुदान पर उत्तम किस्म के नारियल के पौधे उपलब्ध कराएगी। झारखंड में आप देखिए मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 7,500 रुपए की राशि भेजी गई है। गढ़वा जिले में ये पैसे खाते में भेजे गए। अप्रैल, मई और जून महीने की राशि स्थानांतरित हुई। झारखंड में नई औद्योगिक नीतियों का ड्राफ्ट भी जारी हो गया है। निवेश बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए। 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में ग्लोबल कंसल्टेशन होगा। इधर झारखंड में हर बुधवार को थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम होंगे। रांची से जुड़ा अपडेट है। रांची पुलिस ने महत्वपूर्ण पहल की है। झारखंड में 6 दिन में प्याज के दाम 15 रुपए बढ़ गए। वो तो ठीक है कि आलू और हरी सब्जियां फिलहाल रसोई का बजट संभाल रही हैं। महाराष्ट्र में बारिश, सरकारी नीतियों की वजह से प्याज के भाव बढ़े हैं। अब आपको बताते हैं पंजाब हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। हरियाणा सरकार ने मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। प्रदेश भर में आज 7 जुलाई से 22 जुलाई तक जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ पखवाड़ा मनाया जाएगा। इधर चंडीगढ़ में आप देखिए पंजाब के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। अब आज इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। पानीपत में आशा वर्कर्स का गुस्सा फूटा। 1500 रुपए के लिए सीएमओ दफ्तर पर प्रदर्शन। मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन लंबा समय बीत चुका है, लेकिन फायदा नहीं मिल पा रहा। हरियाणा में आप देखिए सीईटी ग्रुप डी आवेदन में अभ्यर्थी करेक्शन भी कर पाएंगे। 9 से 11 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल खुलेगा। पंजाब के 19 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब मात्र 6% ब्याज पर आप बकाया चुका सकते हैं। किस्तों की भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा में आप देखिए बीजेपी लॉन्च करेगी सेवा पोर्टल। समाज सेवियों को संगठन से जोड़ा जाएगा। 2027 पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। हिमाचल सरकार ने 18 आईएएस और 16 एचएएस के तबादले किए हैं। हिमाचल में हेली टैक्सी सेवा शुरू। सीएम सुक्खू ने कहा कि पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ना लक्ष्य है। नई हेली टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ से अधिक का स्कॉलरशिप घोटाला। हाईकोर्ट ने सीबीआई से तलब की ताजा स्टेटस रिपोर्ट। इधर एचआरटीसी का नया नियम भी आप देखिए। लंबे रूट पर कंडक्टर बैठेंगे अब आगे। उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। मोबाइल इस्तेमाल पर भी रोक। तो कंडक्टरों की सीट व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले रूटों और रात्रि सेवाओं में कंडक्टर जो है वो फ्रंट सीट पर बैठ सकेंगे। और तो आप देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का शुभारंभ भी किया हुआ है और इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का उनके घर आंगन तक समाधान करना। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बड़ा फैसला। स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के मानदेय में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इधर उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए आप। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। 84,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। उत्तराखंड में उप प्रधान ग्राम पंचायत पदों पर वोटिंग 15 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 761